Good morning, students. Welcome to English classes. Today, I'll give you some more vocabs. आज आपको कुछ और vocabs देता हूँ मैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. So, let's start. The first word, glory. Glory means होता है प्राइड. प्राइड यानी कि गर्व, गर्व के साथ जीना. ग्लोरी शान से, गर्व से. कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? लिव द लाइफ विद ग्लोरी, यानी कि गर्व के साथ जीवन जियो. लिव द लाइफ विद ग्लोरी. ओके, इस तरह से आपको यूज करना है इस वर्ड को, ग्लोरी. नेक्स्ट वर्ड है हॉटी. हॉटी मीन्स क्या होता है? प्राउडी, या फिर आप कह सकते हो एरोगेंट. हॉटी, प्राउडी या एरोगेंट, घमंडी. ही इज़ वेरी हॉटी, वो बहुत घमंडी है. ठीक है, या हम कह सकते हो आप डोंट बी हॉटी एवर इन लाइफ. कभी जीवन में घमंडी मत बनो. Don't be haughty ever in your life. Don't be haughty ever in your life. तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, haughty यानी प्राउडी, arrogant. थर्ड वर्ड देखिए आप, idle. आइडल मीन्स इनएक्शन, टू डू नथिंग, कुछ ना करना, बेकार, किसी काम का नहीं होता, तो बेकार, आइडल. जैसे कोई आपको सजेस्ट करता है, डू सम वर्क, डोंट सिट आइडल. भाई कुछ काम करो, बेकार मत बैठो. डू सम वर्क, डोंट सिट आइडल. सो आइडल मीन्स बेकार. और जैसा आप किसी के बारे में कह सकते हो, ही हैज़ एन आइडल लाइफ, उसका जीवन बेकार है. ही हैज़ एन आइडल लाइफ. ठीक है, तो इस तरह से आइडल यूज करेंगे. और जैसा आपने कहा, ही इज़ आइडल, ही डज नथिंग, वो बेकार है, वो कुछ नहीं करता. ही इज़ आइडल, ही डज नथिंग. इमिटेट, टू कॉपी, नकल करना. ठीक है, किसी का अनुसरण करना, नकल करना. अक्सर टीवी पे जब खतरनाक ऐड दिखाए जाते हैं, नीचे एक मैसेज आता है, डोंट इमिटेट, यानी कि नकल मत करना इनकी, खतरनाक होता है. डोंट इमिटेट. ठीक है, और आप यूँ कह सकते हो आप, वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं उतारनी चाहिए. वी शुड नॉट इमिटेट अदर्स. सो इमिटेट मीन्स नकल करना, टू कॉपी. Last but not the least, jeopardize. Jeopardize means to endanger. किसी को या किसी चीज़ को खतरे में डालना, संकट में डालना, मुसीबत में डालना. जैसे आप कहते हो, he has jeopardized his career by leaving the job. He has jeopardized, डी जाएगा. He has jeopardized his career by leaving the job. यानी नौकरी छोड़ के उसने अपना करियर खतरे में डाल दिया है. और कोई इंसान जब कोई जोखिम भरा काम करता है, आप उसको क्या बोलते हो? Don't jeopardize your life, it can be dangerous. Don't jeopardize your life, it can be dangerous. So jeopardize means to endanger, या to put someone in danger, to put something in danger, ऐसे बोल सकते हो. ठीक, और किसी को आप भी कह सकते हो, डोंट jeopardize the lives of others, दूसरों के जीवन को संकट में मत डालो.
डोंट जियोपर्डाइज द लाइव्स ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के जीवन को संकट में मत डालो. सो दीज आर द 5 वर्ड्स. अगेन आई गिव यू a recap of these words. First one is glory. Glory means pride, गर्व, honor. Live the life with glory. या फिर she has a glorious life, ऐसे भी बोल सकते हो आप, गर्व से, शान से. If you do heroic deeds, glory will follow you. ठीक है, heroic deeds होता है महान काम. अगर आप महान काम करते हो तो गर्व आपके पीछे पीछे चलता है. If you do heroic deeds, the glory will follow you. ये बोल सकते हैं. Haughty आपको बताया मैंने, प्राउडी, एरोगेंट, घमंडी. Don't be haughty ever in your life. He has a haughty nature, ऐसे बोल सकते हैं. Idle, बेकार. Do some work, don't sit idle. To be idle is good for nothing. बेकार रहना बेकार है. Imitate, to copy, नकल करना. Don't imitate others, दूसरों की नकल मत करो. Jeopardize, to endanger, संकट में डालना. Don't jeopardize the lives of others, दूसरों के जीवन को संकट में मत डालो. इस तरह से ये 5 वर्ड्स हैं, इनको एक बार देख लो 2 मिनट के लिए, इनको नोट करो और इनसे एक एक सेंटेंस बनाओ. ठीक है, जो सेंटेंस आपको मैंने बताया वो नहीं बनाने हैं, आपको डिफरेंट बनाने हैं, बिल्कुल अलग अपने सेंटेंस. एटलीस्ट 2 सेंटेंस ईच बाय दीज वर्ड्स. हैव अ लुक. चलिए, ये वर्ड तो थे सिनोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड्स, समानार्थक, पर्यायवाची. अब बात करते हैं थोड़ी सी एंटोनिम्स की, विलोम शब्द. ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ड एंटोनिम में क्या है. फर्स्ट वन आपके सामने है ब्रेव, यानी बहादुर. उसका अपोजिट हो गया विलोम, उल्टा शब्द, टिमिड या कॉवर्ड, कायर, बुज़दिल. सेंटेंस कैसे बनाएंगे इससे? Our army is very brave. हमारी सेना बहुत बहादुर है. Don't act like a timid. कायर की तरह बर्ताव मत करो. Don't act like a timid. Timid यानी कायर. Don't be coward in life. जिंदगी में कायर मत बनो. Don't be coward in life. या timid, दोनों में से यूज़ कर सकते हैं. Brave, timid. Okay? एमिनेंट, फेमस, मशहूर, प्रसिद्ध. क्वाइट अपोजिट हो गया नोटोरियस, कुख्यात, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है. मशहूर वो भी होता है लेकिन वो बदनाम होता है. नोटोरियस. एमिनेंट कैसे यूज़ करेंगे? फेमस, जैसे आपने कहा विराट कोहली इज़ एन एमिनेंट प्लेयर. विराट कोहली इज़ एन एमिनेंट प्लेयर, एक मशहूर खिलाड़ी है वो. इन और ये होता है इनफेमस, इसका अपोजिट नोटोरियस. जैसे आपने कहा किसी के बारे में कहेंगे ही वॉज नोटोरियस इन हिज अर्ली लाइफ. अपने पुराने जीवन में, पिछले जीवन में वो बहुत बदनाम था. ही वॉज नोटोरियस इन हिज अर्ली लाइफ. अर्ली लाइफ इन पहले के जीवन में. ठीक. और जैसा आप ये कह सकते हो वीरप्पन वॉज ए नोटोरियस टेररिस्ट. कुख्यात आतंकवादी था. वीरप्पन वॉज ए नोटोरियस टेररिस्ट, ये बोल सकते हैं आप. कुख्यात, बुरी छवि वाला. Who has evil reputation is called notorious. तो एमिनेंट हो गया प्रसिद्ध, मशहूर. नोटोरियस, बुरी छवि वाला. ठीक है.
नेक्स्ट वर्ड एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का उल्टा क्या हो गया? कंडेम, निंदा करना। एप्रिशिएट प्रशंसा करना, तारीफ करना। कंडेम निंदा करना। एवरीवन एप्रिशिएट्स रमेश फॉर बीइंग इंटेलिजेंट। बुद्धिमान होने के नाते सब रमेश की तारीफ करते हैं। His officer condemned him for negligence of duty. ड्यूटी की अनदेखी करने के कारण उसके ऑफिसर ने उसकी निंदा की। His officer condemned him for negligence of duty. negligence यानी अनदेखी करना। तो appreciate होता है तारीफ करना, condemn यानी निंदा करना। You should appreciate if someone does good. अगर कोई अच्छा करता है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। और we should not condemn anyone. हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। We should not condemn anyone. आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत टफ बनाना है, बस इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये वर्ड आप जानते हैं, आपने कई बार लिखा होगा। डिस्क्राइब, वर्णन करना। इसका क्वाइट अपोजिट क्या हो गया? कंसाइज, संक्षेप में, छोटे रूप में, छोटा करना। डिस्क्राइब द इंसिडेंट, ठीक है, घटना का वर्णन करो। डिस्क्राइब द इंसिडेंट। या फिर आप कंसाइज को कैसे यूज करेंगे इसमें? इसका अपोजिट जो है कंसाइज। कंसाइज योर एसे, अपने एसे को थोड़ा छोटा करो। कंसाइज योर एसे, कंसाइज योर आर्टिकल, कंसाइज योर रिपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, संक्षेप में, छोटे रूप में। डिस्क्राइब वर्णन करना, डिटेल में बताना। कंसाइज यानी छोटा करना, संक्षेप में बताना। ये वर्ड भी आप जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा। पंक्चुअल, समय का पाबंद। बी पंक्चुअल ऑलवेज इन लाइफ, हमेशा समय की पाबंद रहो। बी पंक्चुअल ऑलवेज इन लाइफ। डिले, अपोजिट हो गया, देर करना। देर वॉज ए शॉर्ट डिले इन अराइवल ऑफ मेट्रो, मेट्रो के आने में थोड़ी देर थी। देर वॉज ए शॉर्ट डिले इन अराइवल ऑफ मेट्रो, ये बोलेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वर्ड को यूज़ करेंगे। डिले, देर करना, पंक्चुअल, समय का पाबंद। और डिले से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? डिले इन योर एक्शन कैन स्पॉइल देम, काम में देरी उसको बिगाड़ सकती है। डिले इन योर एक्शन कैन स्पॉइल देम, स्पॉइल यानी खराब कर देना, बिगाड़ देना। सो दीज आर 5 एंटोनिम्स। ब्रेव, बहादुर, टिमिड, कायर। एमिनेंट, मशहूर, प्रसिद्ध। नोटोरियस, कुख्यात। अप्रिशिएट, तारीफ करना। कंडेम, निंदा करना। डिस्क्राइब, वर्णन करना डिटेल में। कंसाइज, छोटे रूप में, संक्षेप में। पंक्चुअल, समय का पाबंद। डिले, देर करना। सो with these 10 words, again you have to frame sentences on your own, at least 2 sentences each by these words. इनको देखो, एक बार नोट करो। एवरी डे आई गिव यू 5 vocab, 5 vocab रोज आपको दूंगा मैं, नए नए। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय दोज vocabs, इनसे आपको सेंटेंस बनाने। एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर vocab section, vocabulary. It can be beneficial for you in terms of writing letters, writing emails, reports, essays, etc. ओके, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड टेंस। आज प्रेजेंट का फोर्थ टेंस आपको बता देता हूँ, लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स हैव अ लुक। टेंस है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन स्लैश हैज बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for since plus times। ये इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन, बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, दिस टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह से लगता है, क्योंकि रही रहा है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन बट द डिफरेंस इज दैट, इसमें फ़र्क क्या होता है? इट्स क्लियरली टोल्ड इन दिस टेंस, कि इस वाले टेंस में साफ साफ बताया जाता है सिंस व्हेन, यानी कब से, द एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, कब से काम होता आ रहा है प्रेजेंट में। कंटिन्यूस में वो इज़मार कहता है कि अभी हो रहा है एक्शन, वो बताता है दैट एक्शन, द एक्शन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम पे काम होता है। मैं खेल रहा हूँ तो अभी खेल रहा हूँ। इसमें बताता है कितने टाइम से काम हो रहा है, कितने टाइम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें उसमें इज़मार लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें हैव बीन और हैज़ बीन, बी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम, ये डिफरेंस है। आई वी यू प्लूरल, हैव बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, हैज़ बीन, वी फर्स्ट दोनों के साथ लगेगी, आईएनजी दोनों के साथ लगेगा, फॉर, सिंस और टाइम लगेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन एक बार नोट करो 2 मिनट के लिए। दिस टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट द डिफरेंस इज दैट it's clearly told in this tense since when the action has been going on in the present, present continuous tense की तरह से। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, इसमें साफ साफ बताया जाता है कि कब से काम होता आ रहा है प्रेजेंट में। ये नोट कर लो। All right, let's have a look at the sentences.
वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours, यानी कि हम 2 घंटों से यहाँ काम कर रहे हैं. वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours. तो ये बात थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कहनी, लेकिन रूल थोड़ा चेंज हो जाता है. शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर. वो आधे घंटे से लेटर लिख रही है. फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से. शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर. जैसे आप कहते हो यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. आप सुबह से टीवी देख रहे हो. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट. आधी रात से बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट. इस तरह से इसके सेंटेंस बनाने हैं आपको. आई वी यू प्लूरल, हैव बीन वी फर्स्ट ING और फॉर सिंस इन टाइम. थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़ बीन वी फर्स्ट ING फॉर सिंस इन टाइम. इस तरह से यूज़ करना है. वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours. हम 2 घंटों से काम कर रहे हैं. यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. तुम सुबह से टीवी देख रहे हो. शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे से लेटर लिख रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट. आधी रात से बारिश हो रही है. इस तरह से बोलेंगे. तो ये सेंटेंस होते हैं इसके. नेगेटिव में क्या रूल है इसका? कुछ खास नहीं है. जो आपने लिखा था पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन, इनके बीच में बस नॉट आ जाएगा. यानी कि यहाँ पर आएगा नॉट. हैवंट बीन एंड हैजंट बीन हो जाएगा. ये हो गया इसका नेगेटिव. हैवंट बीन एंड हैजंट बीन शॉर्ट में. वी हैव नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस फॉर 2 hours. Haven't been working here for 2 hours. You have not been watching TV since morning. She hasn't been writing a letter for half an hour. It hasn't been raining since midnight. तो ये इसका हो गया नेगेटिव पार्ट. बस हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में नॉट आ जाएगा. ये हो गया नेगेटिव पार्ट इसका. ये नोट करो. This is how you have to frame the sentences of present perfect continuous. Let's have a look at the interrogatives. What is the rule of interrogatives? Have slash has, then subject comes. Been plus we first plus ING plus object plus for since time question mark. ये इसका रूल है इंटेरोगेटिव में. हैव और है सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, बीन, वी फर्स्ट, ING, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है. क्या आप 1 घंटे से खेल रहे हैं? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर एन आवर? फॉर एन आवर बोल सकते हैं या फॉर 1 hour. फॉर एन आवर बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा.
हैज़ शी बीन कमिंग हियर सिंस जैन, क्या वो जनवरी से यहाँ आ रही है? हैज़ शी बीन कमिंग हियर सिंस जैन, क्या वो जनवरी से यहाँ आ रही है? Have they been learning English since last month, क्या वे पिछले महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं? Have they been learning English since last month? Has Mohan been practicing for long, क्या मोहन बहुत वक्त से अभ्यास कर रहा है? Has Mohan been practicing for long, इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनको यूज़ करेंगे। ये इसका रूल है इंटरोगेटिव में। Have और has, then subject, been, be first, ing, object, for since time, question mark, ये सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आप कहते हो Have I been reading a book for 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ? Have children been making a noise for 15 minutes, क्या बच्चे 15 मिनट से शोर मचा रहे हैं? Have children been making a noise for 15 minutes? Has he been playing cricket since morning, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? Has it been drizzling since evening, क्या शाम से बूंदाबांदी हो रही है? ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी। इस तरह से आप इसके सेंटेंस बनाएंगे। हाउ लोग So it was your present perfect continuous tense। सिंपल में क्या था रूल्स का? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस टाइम। इसका डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि इट दिस टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट द डिफरेंस इज दैट इट्स क्लियरली टोल्ड इन दिस टेंस सिंस व्हेन द एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह से, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस वाले में साफ साफ बताया जाता है कि कब से काम होता आ रहा है। अगर आप पहले सेंटेंस को ले लें इसके, जैसे आपने लिखा था कि अगर आप कहते हो वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, तो उसमें टाइम नहीं है, वो अभी हो रहा है काम। बोलने के टाइम पे काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब टाइम आया था साथ में कितने वक्त से हो रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब आप कहते हो वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से काम कर रहे हैं, यानी 2 घंटे पहले शुरू हुए थे, अभी भी जारी है। कोई काम एक टाइम पे शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। दे आर लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहे हैं, वो है कंटिन्यूस। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, वो 2010 से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि 2010 में रहने शुरू हुए थे, अभी रह रहे हैं, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। नेगेटिव में हैवंट बीन, हैजंट बीन हो जाता है, बता दिया मैंने। इंटरोगेटिव में ये रूल है जो कि थोड़ी देर पहले बताया, हैव और हैज, सब्जेक्ट, फिर बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस टाइम, और इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे आप इसके। सो इट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजने हैं, ठीक है? इसमें आप भेजिए मेरे पास, तो ट्रेन फॉर एसएसबी का आपका है, इसमें भेजिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन का, डेली रूटीन का, कल एक टॉपिक दिया था मैंने आपको, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, उसका, और सेंटेंसेस बनाइए इसके। चारों पार्ट आपको मैंने प्रेजेंट के करा दिए। द एंटायर प्रेजेंट टेंस हैज़ बीन फिनिश्ड, पूरा करा दिया गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों को, सबकी डेफिनेशन अलग है, सबके रूल अलग हैं, सबके सेंटेंसेस भी अलग हैं। इंडेफिनिट में डू डज होता है, वहाँ इज एम आर का यूज़ नहीं है। कंटिन्यूस में इज एम आर होता है, डू डज नहीं है। परफेक्ट में हैव और हैज़ होता है और V3 लगती है।
किसी भी टेंस के परफेक्ट में हमेशा V3 लगेगी, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वहाँ V3 लगती है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन और हैज़ बीन, बी फर्स्ट ING ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना आपको। प्लीज़ नोट देम डाउन। एक टॉपिक है ये टॉपिक है द रोल ऑफ कंप्यूटर। इस पे आपको अपना वीडियो बनाना है और ट्रेंड फॉरेसेस भी डालना है। ये मैं देखूँगा, उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं वो देखूँगा मैं। ये टॉपिक आपको अपने आप से प्रिपेयर करना है। जो आपको ईडियम्स मैंने आपको बताया थे कल, गोज विदाउट सेइंग, नो नीड टू मेंशन, कहने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू, के लिए, फॉर, एट होम, टू बी फैमिलियर, जानकार होना, माहिर होना, ऑर्डर ऑफ द डे, कॉमन, आम बात। ये चारों इडियम्स आपको इसमें यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखना, ये कल आपको बता चुका हूँ मैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश में। इन चारों को इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हाउ कैन यू यूज़, इट्स अप टू यू। तो इसको प्रिपेयर करके भेजो मेरे पास, आई हैव चेक, ठीक है। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। In my next video, I'll bring some interesting topic for debate. Just keep on watching, keep on learning, and keep on getting the improvement. Till then, have a nice time, everyone. Goodbye.